दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कितनी भी कोशिश कर लें भारतीय रुपए को बर्बाद करने की, वो इस काम में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही ट्रंप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बहुत सारी बातें कह रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन जब अचानक से उन्होंने भारत पर बोलना शुरू किया तो वो ये बोलते हैं कि भारत भले ही उनका बहुत अच्छा दोस्त हो, लेकिन भारत उन देशों में शामिल है जो कि अमेरिका से बहुत ज्यादा टैरिफ वसूलता है और इसका समाधान अमेरिका निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब ये बात तो आप जानते होंगे कि जब से ट्रंप ने अपनी टैरिफ नीति को लागू करने की बात कही है, तब से पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट को नुकसान झेलना पड़ा। भारतीय स्टॉक मार्केट के अंदर से भी लाखों करोड़ निकल गए। स्टॉक मार्केट टूटा, ऐसा टूटा कि उसने 30 साल के टूटने के रिकॉर्ड्स को तोड़ना शुरू कर दिया और सिर्फ भारतीय रुपया नहीं बल्कि दुनिया भर की करेंसीज में काफी बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात कि ट्रंप जिस डॉलर को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उसने भी $4 ट्रिलियन का नुकसान झेल लिया। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी आज खबर सामने निकल के आई कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं बुरे से बुरे हालात में गुजर रही हैं और IMF जैसे बड़े संस्थान ये साफ बोल रहे हैं कि भारत ऑलरेडी $4 ट्रिलियन को पार कर चुका है। इस साल की ग्रोथ है 6.5% से ज्यादा रहेगी और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में एक बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। आइए सारा डेटा इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारा काम और रिसर्च पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार तीसरे हफ्ते बढ़ोतरी के साथ 4 महीनों में उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। 28 मार्च 2025 में छवि जी बिजनेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 21 मार्च 2025 तक समाप्त हफ्ते में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में $4.53 अरब की वैल्यूएशन ऐड हुई। ये इस समय $658.8 अरब हो चुकी है। यह वृद्धि भारत की आर्थिक अस्थिरता और वैश्विक आर्थिक नीतियों के बीच सामने निकल के आई है और इससे रुपए भी मजबूत हो रहा है। रुपए ने भी लगातार गिरने के जो नंबर्स थे उनको रोक करके ऊपर जाने के प्रोसेस को शुरू किया और इससे RBI का एक बहुत ही अच्छा मूव बताया जा रहा है। अगर विदेशी मुद्रा भंडार की बात की जाए तो विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती का एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। यह भंडार आयात को कवर करने, मुद्रा को अस्थिर को कंट्रोल करने के लिए और वैश्विक आर्थिक संकटों से निपटने के लिए किया जाता है। यानी कि एक ऐसा रिजर्व है जिसका इस्तेमाल आप इमरजेंसीज में तो कर ही सकते हैं, लेकिन करंट टाइम में जो इंपोर्ट्स किए जा रहे हैं उसे भी इसके दम पर मैनेज किया जाता है। इस मार्च 2025 को जब सप्ताह समाप्त हुआ तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $658 अरब तक पहुंच गया, जो कि 4 महीने का उच्चतम स्तर था। इससे पहले 14 मार्च को सप्ताह समाप्त होने पर यह $305 मिलियन बढ़कर के $654.271 अरब हुआ और 7 मार्च को सप्ताह क्लोज होने पर इसके अंदर $15.267 अरब की बढ़ोतरी देखने को मिली। और ये भी आप जानते होंगे कि ये जो बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है, इसके पीछे एक लंबी गिरावट की कहानी है, क्योंकि सितंबर 2024 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अपने इतिहास के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था और करीब $704.88 अरब था। यह आंकड़ा इतिहास में पहले हमने कभी नहीं देखा इस लेवल पर, लेकिन फिर लगातार विदेशी मुद्रा भंडार घटने लगा क्योंकि ट्रंप ने अपनी टैरिफ नीतियां लागू करनी शुरू कर दी। 20 दिसंबर 2024 को विदेशी मुद्रा भंडार घट करके $8.48 अरब घटा $644 अरब हो गया, जो कि पिछले महीने निचले स्तर पर था। और इस गिरावट का मुख्य कारण FPI द्वारा भारत से $28 अरब की निकासी, जो लगभग 2.36 लाख करोड़ रुपए होते हैं। यानी कि ये पैसा जो विदेशी इन्वेस्टर्स भारत के पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स में काउंट किया जाता है, उसमें पैसा लगाते हैं भारत के स्टॉक मार्केट में, भारत की अलग अलग कंपनीज में, भारत की IT, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, इन सब सेक्टर्स में जो पैसा लगाया जाता है, वहां से पैसा निकाल करके अमेरिका भेजा जाने लगा, क्योंकि ये बात समझ चुके थे कि टैरिफ जो लगाए जा रहे हैं इससे भारत बचेगा नहीं और टैरिफ लगने के बाद चीज़ें भारत के अंदर और ज़्यादा महंगी होंगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ जो महंगाई है वो बढ़ जाएगी। तो जो मिडिल क्लास है वो चीज़ें कम खरीदेगा और जब तक मिडिल क्लास चीज़ों को नहीं खरीदता, इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो ये सब कुछ एनालाइज करते हुए भारत से पैसा निकाला जाने लगा और इसकी वजह से हमारे स्टॉक मार्केट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। आगे चल के हम आपको गोल्ड की भी डिटेल्स बताएंगे कि वहाँ पर भी बड़े चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। उससे पहले विदेशी मुद्रा भंडार में इस वृद्धि के कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण कि जो विदेशी मुद्रा आस्तियों यानी कि फॉरेन करेंसी एसेट्स कहा जाता है, जिसे FCE के नाम से जाना जाता है, उसमें वृद्धि देखने को मिली है, जो भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा है। इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण जहां 21 मार्च को जब वीक क्लोज हुआ तो FCE के अंदर $1.23 बिलियन कमी आई और फिर ये घटकर के $568.264 अरब पर पहुंच गई थी।
लेकिन इससे पहले सप्ताह में भारी वृद्धि देखने को मिली। उदाहरण के लिए 8 मार्च को जब क्लोजिंग हुई तब एफसीआई के अंदर 8.21 अरब डॉलर की बढ़ोतरी और ये बढ़कर के 562 अरब डॉलर तक पहुंच गया। अब बात करते हैं फॉरेक्स रिजर्व में आखिर किन किन चीजों को इंक्लूड किया जाता है। तो मेजरली यहाँ पर यूएस डॉलर, उसके बाद यूरोज और अलग अलग करेंसीज की जाती हैं, लेकिन अराउंड 50% से ज्यादा डॉलर्स ही किए जाते हैं, बिकॉज डॉलर का इस्तेमाल एज अ ग्लोबल करेंसी किया जाता है और ज्यादातर कंट्रीज डॉलर एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद कुछ आर्ट राइट्स रखे जाते हैं, गोल्ड्स रखा जाता है। और अब बात करते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड रिजर्व के अंदर भी हमें काफी बड़ा चेंज देखने को मिला है और इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो गोल्ड रिजर्व्स हमें देखने को मिले हैं बढ़ते हुए, इसके पीछे कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप जानते होंगे कि यूके के अंदर रखा हुआ जो गोल्ड है उसे वहां से निकाल करके दूसरे देशों में भेजा जा रहा है। स्पेशली चाहे भारत का सोना हो, दैट इज भारत का करीब 325 टन सोना यहाँ पर रखा हुआ है। इसके अलावा अलग अलग इन्वेस्टर्स का, अलग अलग कंट्रीज यहाँ पर सोना रखते हैं, बिकॉज यहाँ पर सबसे ज्यादा सेफ्टी की गारंटी ली जाती है। लेकिन अब उस सोने को निकाल करके सिंगापुर भेजा जा रहा है, ब्रिक्स के साइंस को चेंज किया जा रहा है और फिर ये न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका भेजा जा रहा है। अमेरिका भी इस गोल्ड पर टैरिफ लगाने की बात कर रहा है और इससे पहले टैरिफ लागू हो लोग वहां पर पैसा डालना चाहते हैं, बिकॉज एवरीवन नोज कि 4 साल तक ट्रंप रहेंगे और ट्रंप जब तक रहेंगे स्टॉक मार्केट में काफी बड़ा चेंज देखने को मिलेगा और इससे अच्छे रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस लगभग सभी इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन को है। वो अलग बात है कि अमेरिका के इस फैसले की वजह से खुद वो $4 ट्रिलियन लूज कर चुके हैं। नाउ बात करते हैं भारत की। तो 21 मार्च को जब वीक क्लोजिंग हुई तो पता चला कि गोल्ड भंडार $347 बिलियन से बढ़कर के 51.48 अरब डॉलर यानी कि बिलियन डॉलर पहुंच चुके हैं और यह वृद्धि वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों में 10% बढ़ोतरी का कारण हुई है, जो कि 2025 में अमेरिकी टैरिफ योजनाओं की वजह से ग्लोबल टैरिफ वॉर की आशंकाएं बढ़ रही हैं और इसकी वजह से जब डॉलर या फिर जिस भी करेंसी की वैल्यू डिक्लाइन होती है, गोल्ड हमेशा पीक पर जाना शुरू कर देता है। 2 अगस्त 2024 को सोने के भंडार में 2.404 बिलियन US डॉलर की वृद्धि और उस समय भंडार 674 अरब डॉलर के रिकॉर्ड पर पहुंच गए थे। तीसरा रीजन जो हमें FDI देश के अंदर देखने को मिला और वो है रुपए की स्थिरता। रुपए के अंदर इस वृद्धि के पीछे योगदान भारतीय रुपए की स्थिरता ने दिया है, क्योंकि जो रुपया लगातार गिरता जा रहा था, 90 को छूने की तैयारी में था, वो न सिर्फ गिरने से रुका है बल्कि एक बार फिर से ऊपर आया है विद कंपेयर डॉलर। नाउ 2023 से लेकर के 2024 के फाइनेंशियल ईयर में रुपए की अमेरिकी US डॉलर के मुकाबले जो अप स्केल है वो 1.4% से उभरते हुए इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमिक्स जैसे चीन, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया की तुलना में सबसे कम थी। 21 मार्च 2025 को रुपया 84.44 पर बंद हुआ, जो कि पिछले हफ्ते 84.44 रिकॉर्ड से निचले स्तर से थोड़ा सा बेहतर आया। बाकी हमारे देश की RBI भी अपनी कई नियम कानून को बदलने की तैयारी में है। अगर उन्हें भी बदल दिया जाता है तो विदेशी इन्वेस्टमेंट और ज्यादा आएगी और जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें और बड़े चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। तो क्या कुछ सोचते हैं आप इस बीच भारत से आई इतनी अच्छी खबर के बारे में, जहाँ पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बढ़ने की बजाय गिर रही है, भारत अपनी चीजों को रिकवर करने में लगा हुआ है? क्या कुछ सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे है वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।